तो मैं आज तुम्हारे लिए एक अच्छा वाला डिश बनाती हूँ आज के जमाने का। खा के तुम बताना कैसा बना, ठीक है? अरे खाओ ना, तुम ट्राई तो करो। चिकन मैं नहीं खाती माँ, अभी जमाना है तुम्हारा। हाँ। ये अच्छा अच्छा है, चिकन है, ये है, कबाब है, चिकन मुर्गी है, तुम खा सकते हैं। हमारे जमाने में हमने नहीं था निकल ये पड़ी सब। रात के 1:30 बजे जो चौपाटी। तो ये देखिए डेकोरेशन मेरी बिल्डिंग के नीचे का। दिन भर हम आपको के लिए जीते हैं और ये छोटी सी वॉक सिर्फ मेरे लिए है। याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके घर की रौनक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं फिर दादी से पूछने आ रही हूँ कि उनको रात के खाने में क्या खाने का है। तो चलिए हम पूछेंगे दादी को, दादी की पसंद जानेंगे। तो दादी तुमको क्या खाने का है अभी रात के खाने? भाजी, रोटी, हरी मिर्ची का ठेचा, दाल, रोटी, भाजी। वो तो खाते ही रहते हैं, दाल चावल भाजी रोटी तो खाते ही रहते हैं। हाँ, फिर आज के जमाने का नया डिश ट्राई करते हैं, ठीक है? फिर क्या खाने का? और आजकल बहुत अलग अलग डिश बनते हैं दादी। अलग डिश खाए नहीं जाता, क्या करना? अरे क्यों नहीं खाया जाता, तुम टेस्ट करो, मुंह से नहीं छूटेगा। तो मैं आज तुम्हारे लिए एक अच्छा वाला डिश बनाती हूँ आज के जमाने का। खा के तुम बताना कैसा बना, ठीक है? हाँ, खाएंगे ना? हाँ। और तो मैं बनाती हूँ, ठीक है? और ठेचा रोटी भाजी सब छोड़ दो, अभी तुम कुछ नया खाना सीखो। अच्छा अच्छा। वो भी खाएंगे और ये भी, ठीक है? हाँ। तो चलो मैं बनाती हूँ गाइस और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा हटके है। रोज़ तो मैं दादी के पसंद का खाना बनाती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना दादी को आज के ज़माने का कोई स्वाद चखाया जाए। आज किचन में दादी वर्सेस मॉडर्न फूड होने वाला है, तो जिसके लिए मैं निकल पड़ी नीचे फ्रेश क्रीम लेने के लिए। कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए चीज़ों को लेना ज़रूरी है क्योंकि पहले से अवेलेबल घर में नहीं होता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ ये इसको चिकन की मलाई चीज़ी टिक्का ग्रेवी भी बोल सकते हैं, स्टार्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि कांडी चुबा के मैं बनाने वाली हूँ या विदाउट कांडी भी। तो जो भी रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ बने रहे क्योंकि मैं आगे वीडियो में मेरे बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, नमक और काली मिरी और मैदे का आटा डाल के मैं उसको फ्रिज में रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं मैदे का आटा गूंद के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। और थोड़ी बहुत आपसे बात करने की भी कोशिश करूँगी, मेरी बातों को सुनिए और मुझे पहचानिए। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत ज़रूरी बातें मैंने शेयर की है। एक हाउसवाइफ को कैसे खुश रहना है, कैसे खुशहाल ज़िंदगी गुजारना है अपनी फैमिली के साथ, तो ऐसी कोई टिप्स मैंने शेयर की है। तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये मेरे कर्नाटका बेंगलोर का तंबालू है, इसको तंबालू बोलते हैं एक्चुअली वहाँ पे, और मुंबई में लोटा बोलते हैं। आप जो शहर में रहते हैं वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या आपका और हमारा रिश्ता जो है वो और मजबूत होते चले जाएगा, हम एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे भी सपोर्ट करे दूसरों के जैसा, मेरे भी व्लॉग्स को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ज़रूरी नहीं है कि फेस दिखा के व्लॉग बनाना, तो जैसे भी मैं व्लॉग्स बनाकर आप तक के शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करे, प्यार दे मुझे बहुत सारा। और जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम आयशा है और मैं बेंगलोर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई मुंबई में की हूँ और मुंबई में ही मेरी शादी हुई है। शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 3 बच्चे हैं गाइस, अनस, अर्श और जहरा, अल्हम्दुलिल्लाह से। और सब एक साथ रहते थे, हम सास ससुर बच्चे सब हम एक साथ रहते थे। लेकिन अभी हमारा घर डेवलपमेंट में टूट चुका है तो सब सेपरेट सेपरेट जा चुके हैं। इस घर में हम 2 फैमिली रहते गाइस, एक मेरे देवर की फैमिली और एक मेरी फैमिली रहते, और सब मिला के अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे रहते इस घर में। तो यही उम्र रहती है उनको अच्छा टेस्टी बनाना खिलाना। अगर हम आलसी हो जाएंगे और अगर हम सुस्ती करेंगे तो फिर बच्चे आगे चल के वैल्यू नहीं करेंगे हमारी, वो तो मस्त होटलों में खाते फिरेंगे। तो इससे अच्छा है कि अच्छा बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। लाइफ एक ही बार की है, ज़िंदगी एक ही बार की मिली है हमें, इसके बाद की तो आखिरत की ज़िंदगी है। जब तक जी रहे हो खुशी से जियो। तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं। तो ये देखिए ये जो मैंने मैरिनेट करी थी उसको, ये जो पैन है नॉन स्टिक, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जला ली क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो उसको रेड ऐसा कर दी, फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी। मैं ये रेसिपी तो नहीं सेंड कर रही हूँ लेकिन बता रही हूँ गाइस कि मैं ये बना रही हूँ संडे स्पेशल। ये देखिए ये मस्का डलेगा इसमें, तो चलिए छुरी से ही काट लेती हूँ। तो ये लो, ये मस्का डाल दी मैंने। हाँ, तो
तो इस मस्के को थोड़ा अच्छे से भून लेती तो हूँ। जैसे ही मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी तो अनस के दोस्त लोग घर के अंदर आ चुके थे। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ें थी तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम वाइट सॉस बना लेंगे, तो जिसके लिए हमने कढ़ाई में डाल दिए है मस्का और बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिए। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा भुनना है। और ध्यान रखें कोई भी हमको फ्रेश क्रीम या बादाम काजू का चीज़ बनाने का है, डिश बनाने का है, तो उसको नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी चिटक के जल सकता है गाइस। तो ये देखिए अच्छे से अदरक लहसुन भुन चुका है। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मैदे का आटा। इग्नोर करें, मैं हाथ से डाल रही हूँ। बच्चों को बहुत लेट हो रहा है, उनकी कल स्कूल 6 AM की है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा घाई में थी गाइस। तो ये देखिए मैदे के आटे को घट्टे नहीं बनने देना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम उसको अच्छे से मैश करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध मतलब 1 कप दूध डालेंगे और उसको घट्टे नहीं बनने देंगे। जैसे ही आप दूध डालेंगे तो वो एकदम सूखने लग जाता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से मिला के हम पेस्ट बनाएंगे उसको। तो देखिए ये बन गया है वाइट सॉस। जैसे कि आपको मालूम है पास्ता भी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, वाइट सॉस पास्ता, तो उसमें भी मैं कुछ ऐसे ही डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेश क्रीम मैंने डाल दी ढेर सारा। जो भी फ्रेश क्रीम मैंने बाज़ार से लाई थी पूरा फ्रेश क्रीम मैं इस कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचाई हूँ। तो फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी हम घट्टे नहीं बनने देना है, उसको हिलाते रहना है। उसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का पाउडर, फिर ऑरिगेनो, और उसको भी मैं 1 चम्मच आधा चम्मच डालना चाहती थी लेकिन वो कम था इसके लिए। और चिली फ्लेक्स डालना था तो मेरे पास नहीं था, तो मैं लाल सूखी मिर्ची को फ्लेक्स बना के डाल दी गाइस। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और क्योंकि इसमें हरी मिर्ची या लाल मिर्ची नहीं पड़ती है तो आप काली मिरी पाउडर को ही क्वांटिटी बढ़ा दे। फिर अभी मैंने नमक डाली हूँ और दूध देखिए गाइस बर्फ़ हो चुका है और पिघलाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये देखिए मैं चीज़ डालूंगी। बच्चे लोग को चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन अभी रोज़े से रहते बच्चे तो 2-3 क्यूब बहुत हैवी हो जाएगा, तो मैं 1 ही क्यूब डालूंगी चीज़ का। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला या अमूल का कोई भी। तो ये मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ डालने के बाद हमें चीज़ मेल्ट होने तक ही अच्छे से मिक्स करना है। फिर वो जो मैंने चिकन भून के रखी थी, थोड़ा जलने दे चिकन, तभी एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा उसका। तो इस चिकन को डाल देना है, बस हो गया गाइस। इतना सिंपल सा डिश है जो कि बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा। इतना टेस्टी रहता है गाइस, ये इतना टेस्टी रहता है, आप घर में जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए स्टार्टर बोल सकते हैं आप इसको, या फिर ग्रेवी बोल सकते हैं इसको आप। तो इसको फौरन हम खमीरी ऐसी फोक रोटी से रहती चुबा है के या भी खा फिर सकते हैं, या फिर आप बटर नान रोटी वगैरह रहता से है, खाना उसके साथ आप चाहते ये हैं खा सकते तो वैसे हैं। भी मैंने खा तो 2 सकते बटर हैं। नान ये बन मंगाई चुका हूँ है गाइस, अनस देखिए के बच्चे लोग का चाचू से। फेवरेट है, आप और भी घर में ट्राई करें। उसके साथ अगर तो हम रेसिपी बड़े चाहिए खा तो लेंगे, मुझे लेकिन बोलो, बच्चों मैं का मैं रेसिपी वेट भी नहीं शेयर करा कर सकती। दूंगी। बच्चों को तो ये चाचू देखिए और बहुत उसके हेवी हो डैडी जाएगा, आते मैं हैं ज्यादा तो नहीं रात निकालूंगी, के बस 12 इतना ही बजे। तो निकालूंगी। जब तक बच्चे खा के सो जाएंगे तो मैदे का आटे का रोटी बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए इसका रिएक्शन ले रही थी मैं, और यहाँ पे रोटी बना रही थी। जैसे कि मैंने आपको बोली, मैं बच्चों को और दादी को पहले ही खिला देती हूँ। मैं खाली मेरे हस्बैंड और अनस के चाचू का वेट करती हूँ। तो ये देखिए अभी चलिए दादी का रिएक्शन देखते हैं। ये तो ये दादी को ट्राई करने के लिए मैंने आज टारगेट बनाई थी, तो चलिए दादी का रिएक्शन देखते हैं। तो दादी ये वो नया डिश, चिकन मुर्गी, हाँ चिकन का। चिकन है, चिकन खा ले खा ले। अरे खाओ ना, तुम ट्राई खा तो ले करो। माँ, चिकन मैं नहीं खाती माँ। अरे अच्छा है, तुम खा के तो नहीं देखो। ना। तो थोड़ा सा दादी टेस्ट कर रहे हैं मेरे जबरदस्ती पे। अच्छा 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 लगा? खाएंगे अच्छा रोटी के साथ खाएंगे, हाँ अच्छा है। रोटी के साथ खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो कैसा था हाँ दादी? भाई, अभी जमाना है तुम्हारा। हाँ ये अच्छा अच्छा है, चिकन है, ये है, कबाब है, चिकन मुर्गी है, तुम खा सकते हैं। हमारे जमाने में नहीं था ये सब। हाँ हाँ। तो ये कैसा लगा फिर, ये हमारे जमाने का डिश अच्छा, कैसा अच्छा, लगा? अच्छा। तो गाइस दादी को ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह दाल चावल या भाजी रहेगा। जैसे ही दादी के सामने नया डिश गया तो उनका रिएक्शन तो देखने लायक था। शुरू में तो मेरे दादी सास थोड़ा सा हिचकिचाए, थोड़े नखरे दिखाए, लेकिन उनको मेरा नया जमाने का डिश पसंद आ गया गाइस। ये देखिए आप डिश देख सकते हैं, सबने खा के एकदम सफाशट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनों को खुश करके मेरा दिल बहुत खुश हो गया, जिसकी वजह से मैं निकल पड़ी रात के 1:30 बजे वॉक के लिए। ये देखिए गाइस मेरी बिल्डिंग के नीचे रमज़ान का कितना मस्त लाइटिंग लगी हुई है। दिन भर हम अपनों के लिए जीते हैं, और ये थोड़ी सी वॉक ये सिर्फ मेरे लिए है। याद रखिए आपका खुश होना ही आपके घर की रौनक है। समंदर की लहरें हमें बताती है कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। मेरे लिए ये ठंडी रेत और समंदर की हवा
किसी थेरेपी से कम नहीं। मेरा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे दादी को और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलते